नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यमा में पूछे जाने वाले 12 नंबर का एक क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं और दो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। दोनों मिलाकर 24 नंबर आपका पक्का है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी वे में पढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोगों के इंग्लिश से पिछले साल, यदि आप पिछले साल का क्वेश्चन जिसके पास भी होंगे उन्होंने अगर देखे होंगे तो उसमें 40% मतलब 40 नंबर बुक से पूछा गया है, तो 60% ग्रामर से पूछा गया है। मतलब 60 अंक ग्रामर के ही क्वेश्चन रहे हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग ग्रामर के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, और ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। जैसे कि हमने आपको सिंगुलर प्लूरल करना बता दिए, उसके बाद आपको हमने सेंटेंस बनाना भी सिखाएंगे, आपको ट्रांसलेशन सिखा दिए। तो मतलब आप सेंटेंस बना सकते हैं, शुद्ध सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन से ही बनते हैं। तो चलिए हम लोग, जो 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन रहता है जो कि आप लोगों को लेटर लिखने के लिए बोला जाता है। उसके बाद एक एस्से लिखने के लिए बोला जाता है। एस्से भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें और इसी वीडियो में, और लेटर लिखना भी जानेंगे। जैसे कि हम आपको 2 से 3 लेटर पढ़ाएंगे, उसी में से आपको मिल जाएंगे। एक प्रिंसिपल के पास, एक फादर के पास। वैसे तो दो ही लेटर होंगे, लेकिन आपको हम फ्रेंड या ब्रोदर के पास भी लिखना समझाएंगे। उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, सिर्फ फादर के जगह पे फ्रेंड कर दीजिएगा। उसमें थोड़ा सा वर्ड को डिफरेंस करना रहता है। प्रिंसिपल का अलग होता है, तो इसका आज हम बता देते हैं। और जैसे कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों मतलब अथवा करके था। फर्स्ट था कि राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब आप अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपने एग्जामिनेशन के बारे में बताइए कि आपका एग्जामिनेशन कब है, कैसे होंगे, कहाँ सेंटर पड़ेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको अपने पिताजी के पास लेटर लिख के बताने थे। या तो आप ये लिख सकते थे या प्रिंसिपल के पास लिखते। और करके होता है ना कि मतलब या तो आप ये क्वेश्चन लिखिए, या और करके मतलब दिया था आप ये लिखिए। या तो फादर पे था या प्रिंसिपल पे था। तो प्रिंसिपल पे क्या था कि राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए दिए गए थे। तो इस बार स्कॉलरशिप के लिए 23 में पूछा गया, तो इस बार आप लोगों के छुट्टी के लिए पूछे जाएंगे। ऐसे कि अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपको फीवर, बुखार या किसी कारण से आप स्कूल नहीं जा पाए, तो उसके बारे में आप प्रिंसिपल के पास लेटर लिखिए। क्योंकि छुट्टी लेना रहता है, तो यदि आपका स्कूल आप करते हैं, यदि वहाँ पर यदि प्रिंसिपल के द्वारा टाइट कर दिया जाता है, डेली आपको अटेंडेंस चाहिए, तो जिस दिन आप बंक मारिएगा, छुट्टी लीजिएगा, उस दिन आपको एप्लीकेशन लिखकर देने होते हैं। तो वो एप्लीकेशन आपको आते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे प्रिंसिपल के पास कहेगा, जैसे इसमें लिख ही दिए हैं कि एप्लीकेशन फॉर लीव मीन्स छुट्टी होता है। LEAVE, लीव मीन्स क्या होता है? छुट्टी। आप लीव्स ऑफ अब्सेंस, मतलब किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं उसके लिए कह रहा है कि मतलब कि आप एप्लीकेशन लिखिए। तो प्रिंसिपल के पास लिखेंगे तो कैसे लिखना है वो सारा क्राइटेरिया देख लीजिए। क्या लिखेंगे? पहले टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू। उसी के नीचे में लिखेंगे, उसी में मत लिख दीजिएगा। जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में ये लिखा गया है, इसी तरीके से लेटर लिखा जाता है, समझिए। और पिता के पास कैसे लिखना है वो भी हम आपको कल बताएंगे। तो इसमें क्या है कि टू नीचे में लिखेंगे द प्रिंसिपल। मीनिंग देख लीजिए आप लोग, उतार लीजिए। वैसे हम ये PDF दे देंगे, लेकिन आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये तो आपको सबको मिल जाएगा जो भी क्लास लिए हैं, और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं, इधर उधर के चक्कर में है, आप लोग ज़रूर क्लास ले लीजिए। आपके पास टाइम कम है, आपको हम नोट्स दे देंगे, उसी नोट्स से आपका सारा एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? टू, नीचे वाले लाइन में लिखेंगे द प्रिंसिपल आवर स्कूल। टू द प्रिंसिपल आवर स्कूल, मतलब यहाँ पे ये आवर स्कूल मत लिख दीजिएगा। जैसे कि आपका मतलब स्कूल का नाम है SSP +2, ये हम अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं, SSP +2 हाई स्कूल नरहैया। या आपका जो स्कूल रहेंगे उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा कि टू द प्रिंसिपल, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का प्रिंसिपल। इस स्कूल का एड्रेस भी होंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये इतना काफ़ी है, इतना लिख दीजिए। नीचे में स्कूल का एड्रेस आप लिख सकते हैं, एड्रेस तो सबको पता होता है, तो स्कूल का एड्रेस लिख दीजिएगा। नीचे में क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट मतलब विषय, क्या आप लिखना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसके लिए? छुट्टी के लिए, मतलब कि हम किस कारण से नहीं उपस्थित रहेंगे, उसी के छुट्टी के लिए, कि हम स्कूल में उपस्थित नहीं रहेंगे, हमें छुट्टी चाहिए, इसके लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल के पास। तो क्या लिखिएगा? टू द प्रिंसिपल, जो स्कूल आपका नाम है उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, नीचे में एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखिए, तो आप क्या कैसे लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब छुट्टी के संबंध में। उसके बाद आपका सर है तो उसको रिस्पेक्ट तो दीजिएगा, रिस्पेक्ट तो देना बनता है, क्या आपका सर है। तो क्या लिखिएगा उसके लिए? रिस्पेक्टेड सर। बहुत हम टफ वाले वर्ड नहीं यूज करते, इसमें लेटर में बहुत स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज किया जाता है, लेकिन रिस्पेक्टेड सब जानते रहते हैं, इसलिए रिस्पेक्टेड वाले ही सेलेक्ट करके आपको दिए हैं, इसी से आप समझ सकते हैं। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये उतना ज़रूरी नहीं है। लिखिएगा तो और भी अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ पर आपको कम करने का रहेगा हम वहाँ पर वैसे कम कर देंगे, कि रिस्पेक्टेड सर, मोस्टली हम्बली लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये सब ज़रूरी है। आई बेग टू से डैट, मतलब आई बेग टू से डैट, हमें कहना है, बेग मीन्स कहना होता है, हमें कहना है कि आई एम, अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे मेरा नाम राजेंद्र भारती है, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम राजेंद्र भारती, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब 10th में है ना आप लोग, तो लिखिएगा क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। क्या लिखिएगा? आई बिग टू से डैट, हमें कहना है कि आई बिग टू से डैट आई एम, जो नाम है आपका वो लिख लीजिएगा, योर नेम फुल नेम, जो आपका नाम है पूरा नाम लिख लीजिएगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ, जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम, मतलब बुरा मत मानिएगा, मान के चलिए किसी का नाम राम है तो राम लिखिएगा, किसी का सीता है तो सीता लिखिएगा, किसी का जो नाम है वो लिख सकते हैं। किसी का नाम चंगू है तो चंगू लिखेगा, मंगू है तो मंगू लिखेगा, वो आप लोग समझिए क्या नाम है आपका। तो क्या लिखेंगे? आई एम, फुल नेम लिख दीजिएगा, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, क्लास का भी मेंशन कर दीजिएगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th जैसे है तो 10th लिख दीजिएगा, 10th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल के क्लास 10th का छात्र हूँ। ये आपको कहना था कि मैं आपके स्कूल का, विद्यालय का क्लास 10th का छात्र हूँ, बस हो गया। वो आपको जान गया, नाम से तो आपको जान गया किस वर्ग का है, ये भी आपने मेंशन कर दिए। तो इतना अब प्रिंसिपल सर आपका समझिए, आप छुट्टी के बाद अब आगे करेंगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको कहीं दूसरे प्लेस विजिट के घूमने के लिए जाना है, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखिएगा। कि अगर मेंशन नहीं है तो लिख दीजिएगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब कि हम अभी बुखार से पीड़ित हैं, हमें बुखार है इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। यदि आपको कहीं घूमने जाना है और इसके लिए आप कहीं विजिट करने के लिए जाना है और इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पर क्या लिखिएगा? आई विजिट टू पटना जाना है तो पटना। अगर नहीं मेंशन किया है तो लिख दीजिएगा आप क्या है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या लिखिएगा? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस एस्टरडे, मैं कल बुखार से पीड़ित था इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया। मतलब कि यहाँ पर क्या था, अब ये अब्सेंस किस कारण से थे वो आपको बताना था। तो किस कारण से आप अब्सेंस थे? तो बुखार के कारण अब्सेंस थे, या आपको छुट्टी चाहिए या किसी और रीज़न से छुट्टी चाहिए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बुखार ही लिखना है। यदि आपको यहाँ पर देना है तो लिख दीजिएगा कि आई विजिट टू पटना सो आई रिक्वेस्टेड यू ग्रांट गिव मी 4-5 days
ये बस हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है सोचना। यदि आपको सिंपल कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप क्या लिख दीजिएगा कि किस कारण से आप ऑप्शन से आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मैं फीवर मीन्स बुखार होता है ना, बुखार से फीवर पीड़ित थे। सिंस मतलब वो वाक्य प्रयोग के लिए आता है, वो हमने आपको प्रेजेंट टेंस में बताए थे। यस्टरडे मतलब कल मैं बुखार से पीड़ित था। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 डे, इसीलिए मैं 2 दिन या 5 दिन का छुट्टी लेना है। 5 दिन यदि मेंशन किया है तो यहाँ पर आप 5 डेज लिखिएगा। सो आई कैन नॉट, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, नहीं अटेंड कर सकता हूँ, स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ। कितने दिन, यदि 2 दिन का पूछ रहा है तो 2 दिन लिखिएगा, 5 दिन को लेना है तो 5 दिन, 10 दिन को छुट्टी लेना है तो 10 दिन लिख दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वैसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। इतना आपका मतलब कि जो छुट्टी के चर्चे थे वो थे। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, लिखिएगा देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, मतलब देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें 5 दिन की छुट्टी देने की अनुमति दें। 5 डेज लिव्स, 5 डेज नहीं, यहाँ पर 2 डेज है, लिव्स फॉर 2 डेज, इतना लिख दीजिएगा तो भी सफिशिएंट है। यदि इसके मेंशन आगे लिखना चाहते हैं तो मतलब कि 2 डेज, ये मतलब कि ये मेंशन मतलब डेट है कि जैसे कि आपको 20 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिएगा। फॉर 2 डेज डेट आप मेंशन कर दीजिएगा, तो वो भी बेहतर रहेंगे। इस डेट से इस डेट हमको छुट्टी चाहिए, समझ गए। उसके बाद लिखना है आई विल बी थैंक यू फॉर काइंडनेस, मतलब इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सारे अभ्यर्थी को लग रहा होगा कि बहुत टफ है, क्योंकि इंग्लिश आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। तो आप लोग के लिए सबसे आसान तरीका है, इसको 2-4 बार लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ लाइन आपका इधर उधर होंगे तो पूरा नंबर कट जाएगा। जैसे 12 नंबर का पूछा जाता है, कितना नंबर का है, 12 नंबर का है, तो उसमें से तो आप 10 नंबर भी तो लाइए, 10 अंक भी बहुत रहेंगे। इसके लिए आप लोग 4 से 5 बार जो कह रहे हैं उसको फॉलो करिए, आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो उस दिन हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। तो इसके लिए आप लोग 4 से 5 बार इसको लिखिए। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन किए क्लास, उसको नोट्स मिल जाएंगे इस टाइप पे, और किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। उसके लिए आप लोग चिंता नहीं करिएगा जो क्लास लिए हैं। अब नीचे क्या लिखना है, आप अपना नाम लिख दीजिए, योर ओबीडिएंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी, हिंदी में लिखते हैं ना योर, आपका आज्ञाकारी छात्र, तो वही क्या है, योर ओबीडिएंटली, मीनिंग देख लीजिए। उसके बाद क्या लिख दीजिएगा अपना। और यदि बाय द वे आपको ओबीडिएंटली का मीनिंग नहीं याद आता है तो उससे भी आसान हम वर्ड आपको प्रयोग करके नोट्स में दे देंगे हम आपको। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा नीचे में, इतना तो कर सकते हैं ना, लेकिन ये लिख दीजिएगा तो नंबर कट नहीं करेगा। योर ओबीडिएंटली, अपना नाम लिख लिए, क्लास लिख लिए, सेक्शन है तो सेक्शन, रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख दीजिए, इतना काफ़ी है। और नीचे में क्या लिखना है, थैंक यू करके डेट मेंशन कर दीजिए। आपका 12 नंबर तैयार हो गया, 12 आपका नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग और जो लेटर फादर पे देखेंगे उसमें हम आपको फिर से इसको रिवाइज करवाएंगे, फिर से हम आपको बताएंगे। उस दिन यदि हो सकता है 1 घंटा का भी क्लास चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उस दिन इसको भी रिवाइज करवा देंगे आपको, ठीक है। तो आगे का हम लोग दुर्गा पूजा पर, जैसे ऐसे बोला जाता है कि ऐसे लिखिए। जैसे कि इस बार का ऐसे क्या था, इस बार जो ऐसे पूछा गया था ए हिस्टोरिकल, मतलब ऐतिहासिक प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस। 3 में से कोई एक रहता है, 3 दिया रहता है, उसमें से एक ही लिखना रहता है। हिस्टोरिकल प्लेस दिया था, तो इंडिपेंडेंस डे दिया था। जर्नी ऑफ ट्रेन, आप ट्रेन में कैसे जाते हैं, JOURNEY ये लिखा रहता है। जर्नी ऑफ ट्रेन, ट्रेन में कैसे आपका यात्रा रहता है, ये इनके बारे में था। तो हम आपको दुर्गा पूजा बता देते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा और होली रह गया हो, सॉरी मतलब होली बताना ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि होली आपका आने वाला फेस्टिवल है तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 23 में नहीं पूछा गया तो 24 में वही क्वेश्चन आएंगे। तो कल हम आपको होली का लेख दिखाएंगे, होली पर लेख बताएंगे, और साथ ही
उसको लंबा भी लिखेंगे और फादर पे भी एप्लीकेशन जानेंगे। दुर्गा पूजा वाला बहुत छोटा है, अगर ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं तो नहीं आने की चांसेज है, लेकिन होली इससे भी ज़्यादा आने की चांसेज है। तो दुर्गा पूजा के बारे में बताते हैं। होली आपका पूछे जाएंगे, वो आप लोगों को हम बताएंगे, उसके लिए चिंता मत करिए। दुर्गा पूजा में बहुत इजी में बता देते हैं। दुर्गा पूजा आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये कब मनाया जाता है? तो जनरली अक्टूबर नवंबर मंथ में मनाए जाते हैं और ये 10 दिन चलने वाला त्यौहार होता है। पहले हिंदी समझ लीजिए, वैसे आप लोग जानते भी हैं 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार होते हैं। इसमें कलश का स्थापना किया जाता है, इसमें मेला भी लगते हैं और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं दुर्गा पूजा को, और प्रत्येक वर्ष लगते हैं। हम लोगों को बहुत ही इंतज़ार रहता है दुर्गा पूजा का। और ये क्या है, हम लोगों का मतलब कि धार्मिक आस्था भी है और बहुत सारा कुछ उसमें हम बता सकते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखना है? तो दुर्गा पूजा इज वन ऑफ द ग्रेट, जो हम आपको बताए हिंदी में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ना। ये सभी जगह लगभग मनाए जाते हैं। लगभग भारत के मैक्सिमम स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट होंगे जो नहीं मनाते होंगे, नहीं तो सारे स्टेट में दुर्गा पूजा मनाए जाते हैं। ठीक है। और हाँ, स्पेशली बिहार में तो हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बिहार हो गया, उसके बाद यदि हम बात करें तो बंगाल हो गया, बंगाल में भी बहुत अच्छा से मनाया जाता है। बिहार में यदि आप पटना में आते हैं तो पटना सब में आपको गली गली में थोड़ी थोड़ी दूर पे ही बढ़िया बढ़िया पंडाल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत यहाँ पे मतलब मनाए जाते हैं। आपके गांव, किसी भी गांव से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आपको थोड़े थोड़े मतलब दूर पे दुर्गा पूजा का आयोजन ज़रूर होता है और आप लोग सभी साल ज़रूर या तो पूजा करने या मेला घूमने ज़रूर जाते होंगे। तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए दुर्गा पूजा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं कि दुर्गा उत्सव भी कहते हैं या शारदा उत्सव भी कहते हैं। शारदा मैया भी बोलते हैं ना, जयकारा जब लगाने लगते हैं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सारा कुछ वाले वर्ड सेंटेंस है, वही हम आपको बता रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज दुर्गा उत्सव और शारदा उत्सव। एवरी ईयर दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, मतलब प्रत्येक वर्ष यह फेस्टिवल मनाते हैं फॉर 10 डेज, मतलब 10 दिन के लिए। इन द अश्विन मंथ, किस मंथ में? अश्विन मंथ में। विद द ग्रेटेस्ट पंप, मतलब एनर्जेटिक एवं हैप्पीनेस, खुशियों के साथ हम लोग इस दुर्गा पूजा को मनाते हैं। तो आप लोगों को ये सारा जो नोट्स है ये मिल जाएंगे। साथ ही आगे के क्लासेज में आज मतलब कि थोड़ा सा आप लोगों का सुबह वाले मॉर्निंग वाले क्लास में हमने सारा कुछ बताए भी थे। अब से आपका क्लासेज टू लॉन्ग लंबा चलने वाले हैं, इसलिए हम आपको बोल देते हैं और आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। जो भी बच रहे हैं दिन उसमें लंबा क्लासेस चलेंगे और सारे कुछ आपको बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करके सारे कुछ हम आपको बताने वाले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि 2 चीज़ें बताए हैं, दोनों आपके लिए मतलब कि समझने लिखने प्रैक्टिस करने में समय लगेगा। तो आप लोग इतना ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक 12 नंबर का 24 नंबर आपको इससे आ रहा है। आपको इस सब्जेक्ट में पास कराने वाला ये हम आपको जो टॉपिक है वो बता दिए हैं। 24 नंबर आपके लिए मायने रखता है। 24 नंबर में आप पास हो जाएगा, पास मार्किंग हो गया। तो इसको फिर से रिवाइज करवाएंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।